बातचीत हुई इन लोगों में, जी ने उनका मोबाइल पकड़ा। रुचि तिवारी के साथ बदतमीजी हुई थी। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने आते हैं, उसको गिरा दिया जमीन पे। जाति का वो निचला है, वो पिछड़ा है, वो अगड़ा है, ये तो नहीं आते हैं। ना तो उसको घसीटा गया, ना तो किसी ने मारा। नमस्ते, मेरा नाम करुणेश है और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। दिल्ली में गर्मी बढ़ने लगी है और उसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। कैंपस के आर्ट फैकल्टी के गेट पे आप देखेंगे तो मेरे पीछे दिल्ली पुलिस की चेतावनी लगी है, जहाँ पे धारा 163 के लागू होने की बात कही गई है। ये जो पूरा मामला है, ये अभी कुछ दिन पहले इसी आर्ट फैकल्टी के गेट पर यहाँ कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले रुचि तिवारी एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट बताई जा रही हैं, उनको लेकर के उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उनके साथ बदसलूकी की गई है, ऐसा उनका कहना है। दूसरा पक्ष एक और है जो ये कह रहा है कि पहले थप्पड़ उन्होंने मारा। मैं ये कहूँगा कि सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनके इस छोटे से यूजीसी के गाइडलाइन की वजह से अभी तक समाज तो बट ही रहा था अलग अलग टुकड़ों में। अब हम ये देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय और छात्र भी अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं। हाँ, बेशक वो इस समाज से अलग नहीं है, लेकिन वो जो बीज है, वो बीज अब पूरी तरीके से बो दी गई है। और वो जो यूजीसी का गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन पे एक पक्ष है जिसका कहना है कि एससी एसटी छात्रों को सुरक्षा के लिहाज से वो ठीक है, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ब्राह्मणों को यानी कि और अपर कास्ट जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए ये एक बहुत ही भेदभाव वाला गाइडलाइन है। उसको लेकर के 2 धड़े हैं। अभी हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, सच्चाई क्या है, और जिन्होंने हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो उस वक्त मौजूद होंगे तो उनकी भी नज़र से देखेंगे। बाकी आप देखिए, छावनी में बदल दिया गया है पूरे कैंपस को। मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन से आप प्लीज़ उधर दिखाइए एक बार कि कितनी पुलिस फोर्स है और बैरिकेडिंग कर दी गई है हर जगह। ये लग रहा है जैसे किसी युद्ध का मैदान हो, एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं। चलिए बात करते हैं, देखते हैं लोग क्या कुछ कहते हैं। आइए, क्या हुआ था उस दिन? अरे वो रिपोर्टर थी, हम लोग भी यहीं पे थे, हम लोग बाहर से कॉलेज से निकले ही थे, तो वो जनरल कैटेगरी से आती हैं, तो उन्होंने अपने कुछ मतलब पॉइंट रखे होंगे कि यूजीसी के कि हाँ क्या है क्या नहीं। जैसे अभी आप पूछ रहे हो कुछ, तो वो भी पूछ रही थी। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रांत प्रताप सिंह है, मैं जनरल कैटेगरी से ही हूँ। कोई नहीं बताना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम इसलिए बताना है क्योंकि परिचय जरूरी होता है। अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ तो परिचय कैसे होगा? आपके नाम से ही होगा ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये परिचय के लिए नहीं, अगर वो कैटेगरी भी जान लो उसका भी कोई नहीं, ठप्पा लगा है। कैटेगरी नहीं जानना, हमें नाम जानना है। हाँ। बताइए क्या हुआ था फिर? तो उसी में जो रिपोर्टर आई हुई थी, तो वो अपना मतलब रिपोर्टिंग कर रही होंगी, तो जो अदर पार्टी थी या जो भी वहाँ पे खड़े हुए थे बच्चे, तो वो जो यूजीसी का सपोर्ट कर रहे थे एक तरीके से, तो वो उसके खिलाफ एकदम मतलब बोलने लगे और फिर बात बढ़ गई। तो उसके कपड़े वपड़े थोड़ा सा खींचतान होती है, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो उसी में उन्होंने फिर बदतमीजी थोड़ी सी हुई। उसके किसने रुचि तिवारी के साथ? रुचि तिवारी के साथ बदतमीजी हुई थी। उधर सामने देखा था ये चीज़ हो रही थी, तो हम लोगों को भी शौक लगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना कि अगर आप रिपोर्टर हैं या कोई भी हैं, तो आपसे जैसे कि आप अगर आ रहे हैं बात कर रहे हैं, तो मतलब आप अपनी बात रखिए, सामने वाला अपनी बात रखे। ये ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि कोई चीज़ आए कि उसके खिलाफ बोलो या उसके खिलाफ नहीं करना है भी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है, मैं लॉ सेंटर 2 से 3rd ईयर के छात्र हूँ। क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था उस दिन का? मामला ये था कि उस दिन प्रोटेस्ट था, ये यूजीसी को कि मतलब लागू कराने के लिए एक तरह से आयोजन किया गया था। उसमें काफ़ी सारे प्रोफेसर्स भी आए थे और आयशा की तरफ आयोजन मतलब यूजीसी के समर्थन में था? समर्थन में था, गाइडलाइन नहीं आई है उसके समर्थन में है। तो उसमें हुआ क्या था कि कुछ लोग उसमें इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी वजह कंटेंशन ये था कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मनुवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो वो उसका विरोध कर रहे थे।
और पुलिस के पास जाने के बजाय जो लोग बाहर से घुसने की कोशिश कर रहे थे वो उसका विरोध कर रहे लॉ थे। फैकल्टी के ही लोग थे। अच्छा, वो उसका विरोध कर रहे थे। जी जी, लॉ फैकल्टी का विरोध, लॉ फैकल्टी के ही लोग थे। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी यहाँ पे प्रोफेसर इरफान एस हबीब जो हिस्टोरियन है, उनके ऊपर भी पानी फेंका गया, ईंट भी फेंका गया। ईंट जो है एक लड़की को लगी, मिरांडा हाउस की फर्स्ट ईयर की लड़की है, वो अभी फर्स्ट ईयर की, इस वजह से वो मीडिया में नहीं आई, लेकिन उसके यहाँ पे चोट लगी है, मैं देखा हूँ। और कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भी किया जो पत्थर फेंक रहे थे। तो ये घटना एक दिन की नहीं है, ये मतलब प्रोपोगेट किया जा रहा था कि ऐसे लोगों को वो करना है, मतलब आंदोलन को ख़राब करना है। प्रोफेसर इरफान हबीब इरफान हबीब जो हिस्टोरियन है, हाँ हिस्टोरियन है, तो वो यूजीसी के समर्थन में यहाँ में एक वो लिटरेचर फेस्टिवल लेफ्ट के जो वो हैं आयशा और ये सब ऐसे भाई सब मिल के एक वो चला रहे थे, लिटरेचर फेस्टिवल समता उत्सव नाम से एक प्रोग्राम अपना वो लोग ऑर्गेनाइज किए थे। ठीक है। तो उसमें उनको बुलाया गया था और भी प्रोफेसर्स आए थे, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ तो उनके ऊपर पानी फेंका गया और जो है ईंट भी फेंके गए। तो मतलब ये सोचिए कि और ये सब हो रहा है, पुलिस यहाँ बगल में खड़ी रहती है और अंदर ये आप गार्ड देखेंगे, गार्ड भी अंदर से बाहर सब जगह रहते हैं, लेकिन वो लोग मतलब साइलेंटली सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि आप जो मर्जी आप करिए। ये एक वो है उनका जो है तरीका है कि वो उस चीज़ को रोकते नहीं हैं। वही मनोबल बढ़ते बढ़ते अब सोचिए कि जब उस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था 2-3 बजे के करीब कुछ लोग आके इंटरवेन करते हैं कि आप जो है ये नारा मत लगाओ, ये नारा कैसे लगा दिए, तो झड़प हुई। तो लोगों ने नारा एक बार और बोलिए, क्या नारा? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, इस नारे के विरोध में वो लोग विरोध कर रहे थे कि यह नारा आप मत लगाइए। ठीक है, तो वो लोगों ने स्थिति संभाल लिया, पुलिस लेकिन इंटरवेन नहीं किया। पुलिस वहाँ पे सामने खड़ी थी लेकिन उसने इंटरव्यू नहीं किया। कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आपको कोई आपत्ति है, किसी नारे से आपत्ति है, कोई आपको दिक्कत है, तो आप उसको जो रूल ऑफ लॉ है आप कंप्लेन करिए, उसका रिकॉर्डिंग करके उनको दीजिए, आप FIR कराइए अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन उसके बजाय आप उनसे सीधा लड़ते हैं, मतलब कानून आप हाथ में ले रहे हो और पुलिस इंटरवेन नहीं करती है। और थोड़ी देर बाद होता क्या है, ये सब सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। जो यूट्यूबर हैं, क्या नाम है उनका, रुचि तिवारी और बामसेफ न्यूज़ के एक रिपोर्टर होते हैं यूट्यूब वाले, तो इन दोनों लोगों का कुछ आपस में कुछ झड़प हुआ रहता है जंतर मंतर पे। आपने वीडियो भी देखा होगा। तो शायद दोनों लोगों की कुछ झड़प हुई थी, तो रुचि तिवारी जी ने कुछ बातचीत हुई इन लोगों में, तो रुचि जी ने उनका मोबाइल पकड़ा और बामसेफ न्यूज़ के नवीन नंदन ऐसे कुछ नाम है, तो उनका पकड़ा। तो लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की, जो आसपास जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने उसको मोबाइल छुड़वाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। उतने में हुआ ये कि रुचि के पास पहुंचती है अंजलि, जो आयशा के हैं, अंजलि पहुंचती है, तो रुचि ने अब उसको किसी तरीके से पकड़ा, मेरे पास वीडियो है, उसको गिरा दिया ज़मीन पे। जैसे उसको ज़मीन पे गिराती, अंजलि को ज़मीन पे गिरा दिया। तो वो उसके बाद लोग जो है तुरंत से एक्टिव हुए, आसपास के लोग, और तुरंत लोगों ने हाथ पकड़ा, रुचि का हाथ पकड़ा। महिलाएं बेसिकली पकड़ती, कोई जेंट्स हाथ नहीं लगाता है, वो हाथ पकड़ती हैं, 4-5 लोग हाथ पकड़ती हैं, कोई कंधे पकड़ते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ के उसके बाद उनको वहाँ भीड़ में, वहाँ पे देखेंगे वो प्लेस है, वहाँ से वो भीड़ में रहते हैं क्योंकि तो चारों तरफ महिलाओं ने घेरा होता है, तो पकड़ के उनको बाहर निकालने की कोशिश करती हैं कि इसको पकड़ो और थाने में दो। ये बोलते हैं इसको पकड़ के ले चलो, यहाँ से निकालो, थाने में ले चलो। आप देखेंगे एक वीडियो में लड़का इशारा कर रहा है ऐसे ऐसे, तो वो यही कह रहा है कि आप निकालो इसको, थाने में ले चलो, अब पकड़ में आई है। उनका कहना है कि मेरा सरनेम चूंकि तिवारी है तो इस वजह से मुझ पे अटैक किया गया, मुझे मारा पीटा गया, जो घसीटा गया, बदसलूकी की गई। ना तो उसको घसीटा गया, ना तो किसी ने मारा, सिर्फ हाथ पकड़ के जब उन्होंने, वो भी तब हुआ जब वो हाथ पकड़ के गला से अंजलि को गिराती हैं, उसके बाद उनको पकड़ा जाता है और उनको बाहर निकाला जाता है भीड़ से, चलो थाने चलो। अब उसमें वो अब जिस तरह की कहानी बना सकें, क्योंकि उनको तो कवरेज चाहिए, मीडिया फुटेज चाहिए, वो अभी की बात नहीं, कोई सामान्य सी घटना, वो उनका पुराना वीडियो आप देखेंगे, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का नरेशन फैलाते हैं और किस तरीके से हाईलाइट होने की कोशिश करते हैं। तो ये होने के बाद जब दोनों पक्ष जाते हैं वहाँ पे कंप्लेन करने, तो वहाँ पे फिर लोग घुस के, वहाँ पे ये लोग जो इंटरवीन कर रहे थे, ये सब सारे लोग मिल के वहाँ पे फिर नारे लगाते हैं और थाने के अंदर घुस के गालियाँ देते हैं। आपने अगर वीडियो देखा हो, उनको कहा गया कि नेता बन रही है, नेता बन रहे, उससे पहले भी गालियाँ दी गई। तो मतलब ये सोचे कि ये पुलिस की मौजूदगी सामने खड़े हैं, पुलिस थाने के अंदर है, अगर सोचिए उनकी हिम्मत है कि थाने के अंदर पुलिस के सामने गाली दे सकते हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे वो किस तरीके की हरकत करते होंगे जब पुलिस उनके समर्थन में रहती है, जब वो खुले ओपन कैंपस में रहते हैं, आम छात्र के साथ क्या हरकत करते होंगे। क्या मामला था उस दिन, क्या हुआ था? मैं तो नहीं देखा था, लेट से आया था, और इसलिए देखा था लेकिन लेट से आया था।
जब देखा कि किसी ने गिरा रखा है, एक लड़की गिरी थी, फिर उठे थे, फिर वहाँ मरीज नगर थाने के पास भी देखा, तो वीडियो वायरल है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन बड़ा दुख होता है मुझे कि मैं इस प्रतिष्ठित जो पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है दिल्ली विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय मुझे लगता है राजनीति का और जाति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम बात जब लोकतंत्र की करते हैं तो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ आप पूछ रहे हैं, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है मीडिया। और मैंने जैसा कि सुना कि मीडिया कोई कर्मी थी, लड़की थी, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने जो भी किया, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली इस दुर्भाग्य है। लेकिन इस दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ से बड़े बड़े किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, पूरे विश्व में इसका अपना एक नाम है, और बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल में हो। तो लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। आर्टिकल 51 ही हमारा कर्तव्य याद किया कराता है। तो ये विश्वविद्यालय जस्टिस के पीछे लाइब्रेरी है जहाँ हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, और यहाँ आए दिन राजनीति। आप किस संकाय से, कहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मेरा कंप्लीट हो चुका है, complete हो चुका। विक्रम चौरसिया। और इसके अलावा भी मैं अभी रिसर्च के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, और भी चीज़ें चल रही है। और इससे पूर्व छात्र यहाँ रहा, और कहाँ जहाँ लगा कि हाँ जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ हम लोगों ने उठाया। लेकिन कोई जाति और धर्म ये सब से ऊपर उठकर, क्योंकि एक पेड़ है, एक जमीन, इमेजिन कीजिए कि ये पेड़ है और पेड़ पर कोई नीचे कोई ऊपर सब बैठा हुआ है, तो एक के कहीं ना कहीं अपने आप में एक वर्ग है, छात्र जो होता है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने आते हैं, ना कि उस जाति का, वो निचला है, वो पिछड़ा है, वो अगड़ा है, ये तो नहीं आते हैं। ये जाति अपने आप में छात्र एक युवा वर्ग होता है, लेकिन वो छात्रों के लिए हम लड़े, युवा के लिए लड़े, कोई जाति धर्म विशेष के लिए नहीं लड़े, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। पूरे विश्व में हम आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में जाति जो है वो अंदर तक बिल्कुल घुस गई है? और बिल्कुल मैं भुक्तभोगी हूँ, और आपके माध्यम से लोकतंत्र की चौथा सा देखने वाले वो जान जाएंगे कि जो व्यक्ति बात कर रहा है कितना फेस किया है दुनिया में। विश्वविद्यालय में मैंने फेस किया। और मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया में जेनजी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, कि जेनजी जहाँ जहाँ सरकारें बदल रही है, हर आप देखेंगे तो नेपाल हो, श्रीलंका हो, हर जगह जो है, बांग्लादेश हो, सरकारें बदल दे रही हैं। हमारे यहाँ जेनजी जाति और धर्म में फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है? यही तो पॉलिटिकल डायलेमा है सर, यही तो मैं आपको इशारा कर रहा था, ले जा रहे थे, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे थे मैं उसको क्यों आगे जा रहा था, क्योंकि पता है कि ये हर चैनल वाले आएंगे, जाति धर्म में वही पूछेंगे कि वो लेफ्ट का था, वो राइट का था, वो स्वर्ण था, वो अगड़ा था, वो पिछड़ा था, यही चलेगी। मैं ऑनेस्टली क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब बांग्लादेश की बात आप किए, ठीक ना, कहीं का भी बात कीजिए, चाहे देश का हमारा युवा सबसे ज़्यादा आबादी है, हम विश्व में पूरे सबसे अधिक आबादी वाले युवा हैं, और कहा जाता है युवा देश का, राष्ट्र का रीढ़ होता है, किसी भी राष्ट्र का। और वो रीढ़ कई बार आप देखते होंगे कि उसके ऊपर झूठे मुकदमा लगाकर, लाठियां बरसाकर जब वो अपने अधिकारों की बात करता है, आवाज़ उठाता है, तो चाहे वो पेपर लीक की मामला हो, चाहे छात्रों के साथ किसी तरह अन्याय के मामला हो, उस पर लाठियाँ बरसाई जाती है, अलग अलग कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैलाई जाती है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जाति वाला मुद्दा आती है तो वहाँ एक अलग ही एंगल मिल जाती है। अच्छा, आपका यूजीसी वाले मुद्दे पे क्या गाइडलाइन पे आपका क्या विचार है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सरकार को, क्योंकि अब तो वो विचाराधीन है, तो आपका क्या? हमारे लिए राष्ट्र मानवता सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि हम दो वर्गों में बांटना कहीं सही नहीं है। क्योंकि इससे अब देखिए क्या माहौल बन रहा है, अब छात्र जाकर लाइब्रेरी में पढ़ना उसको चाहिए था, यहाँ पर मारपीट हो रहा है, फिर उसके बाद थाने की घेराव हो रही है। तो ये सब चीज़ें तो होना ही नहीं चाहिए। कोई किसी तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड है तो उसको उसके परसेंटेज के अनुसार उसको वो देना चाहिए। चाहे वो वर्षों से पीड़ित है तो उसके अकॉर्डिंग वो आप एक ऐसा कमेटी बनाओ कि उस कमेटी में आप बात करो कि ये समाज के लोग या ये वर्ग पीछे रह गया है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं ऐसा करेंगे तो एक समय आकर जाति ही खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या बात करेंगे, राष्ट्र और मानवता की। और जब राष्ट्र मानवता, ये विश्व गुरु बनने से हमारे देश को कौन रोक सकता है? चलिए देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आए दिन कभी यूजीसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर ऐसे घटनाएं, मैं उम्मीद करूंगा जब यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं घटेंगी, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे देश के कोने कोने का नजर रहता है। मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, तब अब ऐसी जगह की अगर मैं ऐसी घटनाएं होगी और जाति देखकर किसी को पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा, किसी को ये दिखा जाएगा कि प्रोफेसर किसको बनाना है, किसी को
टीचिंग स्टाफ रखना कि इसको नॉन टीचिंग स्टाफ में, तो फिर आप क्या होगा देश का सोचने वाली बात है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मैंने क्या बता कि लोकतंत्र, जब हमें लोकतंत्र मिला है तो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ आप यहाँ पूछे हैं तो हम आर्टिकल 14 to 18 का याद बार बार दिलाते हैं कि ये हम लोगों को याद होता है, पढ़े लिखे लोग, ये हमारा राइट है, अलग अलग राइट है। लेकिन जब बात होती है ड्यूटीज की आर्टिकल 51 की, लोग नदारत हो जाते हैं और बात लास्ट में क्या होता है जातिवादी पर आके कि हम तो पिछड़ा समाज के, हम इस जाति के हैं, और एक दूसरे में टकराते हैं और फिर देश में एक माहौल मराते हैं। मीडिया को अलग से मिल जाती है, आप पता ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक अलग से मिल जाती है, वो अपना TRP चलाते रहते हैं और लोग जनता इसी में उलझी रहती है। तो एग्जैक्टली बड़े भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस देश को खूबसूरत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, इसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। मैं 16 साल से झुग्गियों में पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ? वो बच्चे जो कूड़े चुनते थे, कभी वो बच्चे जो कहीं घरों में काम करते थे, वो बच्चे आज स्कूल कॉलेज में चले गए हैं। आप नेता वेता रहे हैं क्या? नहीं जी, बोलते बहुत बढ़िया हैं आप। धन्यवाद सर। ये आप मैं आपके खिलाफ लड़ते मेरे साथ भी काफी सारे अन्याय हुआ, इतने हुआ कि सोच नहीं सकते। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो सपना है, जो एक ऐसे भारत का, ऑनेस्टली UPSC की प्रिपरेशन और साथ में तो वो सपना पूरा हो बहुत जल्द। धन्यवाद सर। बाकी आप देख रहे हैं सब कुछ आपके सामने ही है, और जैसा हम सब अभी बात कर रहे थे कि क्या हालात हैं, जिस जगह को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए वहाँ पे जाति धर्म इन सब चीज़ों पर विवाद हो रहा है। कमाल है कि दुनिया भर के जेनजी जो हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में सरकारें तक बदल दे रहे हैं, और हमारे यहाँ जेनजी जाति धर्म और इन विवादों में फंसे हुए हैं, और रोज़ कुछ न कुछ हो ही रहा है इन विश्वविद्यालयों में। और इनकी वजह से आप देखिए कि कितना कुछ सुरक्षा के इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं कि जहाँ सब कुछ यानी कि शिक्षा सुचारू रूप से चल सके, शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सके। और ये कितना मुश्किल काम है जिसके लिए इतने फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है हमारी सरकार को और यहाँ के प्रशासन को। बड़ा अपने आप में हास्यास्पद है। इस करंट सिचुएशन को देखिए तो हंसी आएगी और क्या आएगी। विश्वविद्यालय स्थल, पीछे दरवाज़ा है इतना बढ़िया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और यहाँ आए दिन इस तरीके की चीज़ें होती ही रहती हैं। चल रही है दुनिया, यही दुनिया है। आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। मैं हूँ करुणेश, कैमरे के पीछे हमारे साथी अग्रिम हैं। आते रहेंगे ऐसी ही और भी खबरें लेकर के। तब तक चलिए देखते हैं दुनिया में और क्या क्या हो रहा है।